मेरी प्यारी सी सोल फैमिली कैसी है। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। मैं जब भी किसी भी एंजल्स नंबर की बात करती हूँ तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि एंजल्स नंबर जो ये दिखाते हैं कि हम सही पाथ पर हैं, हम बैलेंस हो रहे हैं, हमारी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है, या डीएम से रिलेटेड कुछ भी, या यूनियन रीयूनियन होने वाला है। इस टाइप के कोई भी एंजल्स नंबर जब हमें दिखें तो आप बहुत एक्साइटेड होकर, बहुत खुश होकर शांति से बैठ ना जाएं। मीन्स हाथ में हाथ रखकर आप बैठ ना जाएं कि हाँ अब हमें ये नंबर दिख रहा है, अब ऐसा होने वाला है, तो हम अपने ऊपर वर्क ही करना बंद कर दें, इनर वर्क ही सही से ना करें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अगर कोई भी एंजल नंबर हमें ये दर्शा रहा हो कि हमारे अंदर ये कमी है, हमें अपनी इस कमी पर वर्क करना चाहिए, हम डिसबैलेंस हैं, इस टाइप के अगर नंबर दिखें तो भी आपको हाथ में हाथ रख के तब भी नहीं बैठे रहना चाहिए और ओवर थिंकिंग या थिंकिंग नहीं करते रहना चाहिए या स्टक नहीं हो जाना चाहिए। मतलब हमें कैसा भी नंबर दिखे, आप उस नंबर की मीनिंग को जानो। एंजल्स हमसे क्या कहना चाह रहे हैं आप ये जानो। बट आप जो वर्क कर रहे हो उस पर आप वर्क करते रहो, अपने ऊपर वर्क करते रहो, अपनी लाइफ में ग्रो करते रहो। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगी कि जब कुछ कमी दर्शाने वाला नंबर हमें दिखे तो हीलिंग इनर वर्क के साथ साथ आप फिज़िकली भी, आपको जो भी कमी दर्शाई जा रही है, बताई जा रही है, उस पर फिज़िकली भी मतलब एक्शन आप लें। अगर आपके अंदर कोई कमी को दिखाया जा रहा है तो मतलब आप खुद को अफर्म करें, अपने आप को बार बार वही चीज़ दोहराएं। आप कुछ गलत अगर कर रहे हैं तो अपने आप को बार बार दोहराएं कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी, नहीं हमें ये चीज़ नहीं करनी, हमें खुद को बैलेंस करना है, हमारे अंदर ये चीज़ को हमें लाना है, हमें ये चीज़ करना बंद करना है। इस तरीके से आप खुद को मोटिवेट करें, खुद को समझाएं और खुद पर एक्शन लें। आज बात करेंगे एंजल नंबर 11 के बारे में। एंजल नंबर 11 हमारे इंडिया में कहा जाता है शिव और शक्ति का नंबर। एक एक मिलकर जो संपूर्ण बनते हैं। मतलब अगर हम केवल माँ को देखें, शक्ति को देखें तो वो प्रकृति है, और अगर शिव को देखें, महादेव को देखें तो वो पुरुष तत्व में आते हैं। और जब इन दोनों का मिलन होता है तब अर्धनारीश्वर बनते हैं, तब कंप्लीट बनते हैं, तब एक पावर में आते हैं। तो इस नंबर को शिव शक्ति नंबर, मिररिंग नंबर 1 है और सेम वही 1 हमें दिख रहा है, तो 11 मीन्स 11। तो ये मिररिंग नंबर है, शिव और शक्ति का नंबर है, डुअलिटी का नंबर है। तो इसका मतलब ये है कि अभी हर एक व्यक्ति में, हर एक पर्सन में फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी
दोनों ही होनी चाहिए, तभी आप एक बैलेंस पर्सन या बैलेंस व्यक्ति बनेंगे। तो 1-1 दिखने का मतलब ये होता है, या 11 दिखने का मतलब ये होता है कि हमारे अंदर ये दोनों एनर्जीज बैलेंस में नहीं है। मीन्स कि हर एक इंसान में एक एनर्जी ज़्यादा होती है और एक कम होती है। जैसे कि अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो आप मस्कुलाइन एनर्जी में, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप फेमिनाइन एनर्जी में है। ये मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें 11 दिख रहा है तो या तो हमारे अंदर फेमिनाइन एनर्जी की कमी है, और या तो फिर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, मस्कुलाइन एनर्जी की कमी है, या मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा और फेमिनाइन एनर्जी की कमी है आपके अंदर। मीन्स कि आप बैलेंस नहीं हो। तो ये नंबर दिखने का मतलब है कि हमें खुद के अंदर वो बैलेंस को लाना है। वो पुरुष प्रकृति जो तत्व है उसे अपने अंदर हमें बैलेंस करना है। दूसरा, हमें ये नंबर तब भी दिखता है जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आने वाले होते हैं या ट्विन जर्नी में आने वाले होते हैं। खैर, तब तो हमें सही से पता भी नहीं होता है कि हमें नंबर्स क्यों दिख रहे हैं। मीन्स कि जब हम इस जर्नी में आने वाले होते हैं या नए नए एंटर होते हैं तो हमें ये नंबर दिखना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स कि आपकी लाइफ का जिसमें आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं वो लाइफ लेसन आपका स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है। आप जब ट्विन जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करते हैं तो आप सब ही जानते हैं कि कैसे हमारी लाइफ धीरे धीरे ग्रो करती है, कैसे हम खुद को ग्रो कर पाते हैं, कैसे लाइफ लेसन सीख कर हम खुद को आगे बढ़ा पाते हैं, कैसे हम खुद को भी मोटिवेट करके आगे बढ़ते हैं, कैसे हम खुद एक एक सीढ़ी जो चढ़ते हैं हम खुद को देख पाते हैं। अगले को समझ में आए या नहीं आए कि आपके अंदर चेंजेस आए हैं या नहीं, आप पहले से बदले या नहीं, बट ये बात मैं जानती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हमें इस जर्नी में आने के बाद खुद को पता होता है कि पहले से अब में हम कितना ज़्यादा लाइफ में ग्रो हुए हैं, कितना ज़्यादा चीज़ों को समझने लगे हैं, या कितना ज़्यादा हमने खुद को, अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो मीन्स कि आप इस जर्नी में जब एंटर होने वाले हैं या हो चुके हैं तो आप खुद को ग्रो की तरफ लेके जाइए। अगर आप अपना पैर पीछे करेंगे इस जर्नी में तो फिर बिल्कुल बर्बादी का ही रास्ता होता है। तो अपने आप को मोटिवेट करके, अपने आप को समझाकर आगे बढ़िए लाइफ में। मीन्स अपनी लाइफ को बैलेंस करिए, खुद को बैलेंस करिए। लास्ट इस नंबर का मतलब ये होता है कि आपको, जब आप इस जर्नी में एंटर कर जाते हो तो आपको लाइफ को लेके एक अलग ही टाइप की थिंकिंग आने लगती है, एक अलग ही लेवल का आप सोचने लगते हो, जीवन को लेके, लोगों को लेके, खुद को लेके, हर चीज़ों को लेके। मतलब जो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है या हम जो खुद ट्रांसफॉर्म होते हैं उसमें हम एक एक चीज़ों को अलग ही लेवल से देखना शुरू करते हैं। तो हमारी इंट्यूशन हमें बताती है कि आप कैसे करें, आप क्या करें, नेक्स्ट क्या कदम आप लें जिससे कि आप अच्छी तरफ आगे बढ़ पाएँ।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इंट्यूशन आपको जो बता रही है कि आपको ये सही करना है, आपके अंदर ये कमियां हैं, या आपको इस फील्ड में और आगे बढ़ना है, अपने आप को और ज़्यादा ग्रो कराना है, या अपने अंदर ये सुधार करने हैं, या ये काम स्टार्ट करना है, तो आपकी इंट्यूशन जो आपको बता रही है, आप अपनी इंट्यूशन को सुनिए, समझिए और उस पर वर्क करिए। अब जैसे कि हम इस जर्नी में जब न्यू आते हैं तो हमारे लाइफ में और भी लोग एंटर होने लगते हैं, जो हमारे कार्मिक भी होते हैं, हमारे सोलमेट भी होते हैं। तो अपनी इंट्यूशन को यहाँ गलत वे में नहीं लेके जाना है कि भैया हमें हमारा ट्विन तो भाव नहीं दे रहा है, भाई हमारा ट्विन तो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो चलिए जो हमारे पास आ रहा है उसी के साथ लग जाए। यहाँ मैं इस टाइप के इंट्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको जो भी मन कर रहा है वो आप करने लग जाओ। इंट्यूशन मीन्स कि जो आप एक लेवल, एक अलग तरीके से दुनिया आप देखना शुरू करते हो, वैसी एक अच्छी इंट्यूशन जो आपको अपनी अंतर आत्मा से आवाज़ आए, उस इंट्यूशन पर आप सोच कर विचार करके उस पर वर्क करिए और आगे बढ़िए। आपको ज़रूर डेफिनेटली जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमारे भगवान, हमारे एंजल्स हमें इंट्यूशन के ही द्वारा बहुत हेल्प करते हैं कि हम लाइफ में एक सही पाथ पर आ जाएं और एक बहुत ही ब्यूटीफुल, या जिसे डिवाइन सोल कहते हैं, वो बन के उभरें, वो बन के सामने आए। तो इस तरीके की इंट्यूशन को आपको अपना देखना है, समझना है, सुनना है, अपनी इंट्यूशन को पहचानना है, उस पर वर्क करना है और खुद की लाइफ को ग्रो कराना है। 11-11 का यही मतलब होता है। मुझे इतना देर सुनने के लिए, टाइम देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से थैंक यू। आप सबका दिन बहुत 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 अच्छा जाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए हर हर महादेव।